हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नाम नदीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एरोप्लेन वर्सेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एरोप्लेन फीचर्स और इक्विपमेंट्स। देख के पता चलेगा भाई फीचर कौन कौन से हैं भाई। जहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में क्या फीचर है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जहाज में क्या फीचर। तो भाई साहब, हमारा सीधी सी बात है, उड़ता हुआ छोटा सा उड़न खटोला है। हाँ ये पता है। तो वाच करते हैं भाई साहब, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। नाजरीन, किसी भी मुल्क का सरबराह अपने फ़िज़ाई सफ़र के लिए अपने ऑफिशियल त्यारे का इस्तेमाल करता है, जिसमें हर किस्म की सहूलियात के साथ साथ इसे मुकम्मल सिक्योर किया जाता है ताकि हर किस्म के ख़तरे से महफूज रहा जाए। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने हवाई सफ़र के लिए बोइंग 777 त्यारे का इस्तेमाल करते हैं। ये त्यारा एक फ़िज़ाई बंकर की हैसियत रखता है। इसमें हर किस्म की सहूलियात के साथ साथ ये दुनिया के जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम से भी लैस है। इधर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जिस जहाज में सफर करते हैं वो गल्फ स्ट्रीम कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर G450 है। ये जहाज छोटा जरूर है मगर सिक्योरिटी के हवाले से इसे अंडर एस्टिमेट करना बड़ी भूल होगी, क्योंकि 2019 में $58 मिलियन की लागत से इसके तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसकी बड़ी वजह एयर इंडिया 1 का ये न्यू त्यारा है। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ जानेंगे दोनों त्यारों में कौन से सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये VVIP त्यारा बोइंग 777-300ER है, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का ऑफिशियल त्यारा है, जो अक्टूबर 2020 में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा बना। इस त्यारे को पालम एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली से ऑपरेट किया जाता है। इसका कॉल साइन एयर इंडिया 1 है, जिसे आम जबान में AI-1 भी कहा जाता है। इस त्यारे की लंबाई 242.5 फीट, इसके परों की लंबाई 212.6 फीट और इसका कुल वजन 143 टन है। इसमें 342 अफराद सफर कर सकते हैं। इसमें एक मरतबा फ्यूल भरने से ये लगातार 17 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड 900 किलोमीटर फी घंटा है और ये 45,000 फीट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है। ये 2 इंजन वाला जहाज है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का पावरफुल इंजन GE90 115BL लगा हुआ है, जो 1.15 लाख पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। इसलिए ये जहाज सिर्फ 20 मिनट में 45,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है। एयर इंडिया 1 में दुनिया का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, जो किसी भी मिसाइल हमले को रोकने और नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। इस जहाज में लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम यानी LIRCM और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट यानी SPS सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम सिर्फ US एयरफोर्स 1 में है, जिसे खास परमिशन के बाद एयर इंडिया 1 में इंस्टॉल किया गया। यह सिस्टम इंफ्रारेड मिसाइल अटैक से बचाता है। इस जहाज में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर लगा हुआ है, जो किसी भी रडार के सिग्नल और ड्रोन सिग्नल को जैम कर सकता है। ये पता लगा सकता है कि ये सिग्नल कहां से आ रहे हैं। एयर इंडिया 1 में एक खास कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो ऑडियो वीडियो कॉल की इजाजत देता है। प्राइम मिनिस्टर जहाज में बैठ के अपनी खास मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस जहाज में जदीद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में राब्ता किया जा सकता है और इसे कोई टैप भी नहीं कर सकता। इस जहाज को फिजा में रिफ्यूल किया जा सकता है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में दूसरे जहाज से फ्यूल भरा जा सकता है। अमूमन ये सहूलत फाइटर जेट में होती है। इस जहाज के अंदर तमाम सहूलतें मौजूद हैं। ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, बेडरूम, किचन, मेडिकल रूम, प्रेस ब्रीफिंग रूम और इस जहाज को इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाते हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम और सदर जिस जहाज का इस्तेमाल करते हैं वो गल्फ स्ट्रीम कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर G450 है और पाकिस्तान में इसका सीरियल नंबर J756 है। ये एक दरमियानी दर्जे का एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 99.6 फीट, ऊंचाई 25.2 फीट और परों की लंबाई 77.10 फीट। इस जहाज की एक मरतबा की फ्लाइंग रेंज 7000 किलोमीटर है। इसमें 19 अफराद सफर कर सकते हैं। इस त्यारे का कॉल साइन पाकिस्तान
एयरफोर्स 1 है, जिसे आम जबान में पाक 1 भी कहा जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसे 2 त्यारे हैं जिन्हें पाकिस्तान की चकलाला एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है। इस त्यारे में रोल्स रॉयस कंपनी के 2 टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 587 kts यानी 904 किलोमीटर फी घंटा है। इसके इंजन का थ्रस्ट 14,000 पाउंड होने की वजह से ये त्यारा सिर्फ 20 मिनट में 41,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स 1 में भी दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। 2019 में सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस त्यारे में जदीद खुफिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बगैर टैब के बातचीत की जा सकती है। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम नस्ब है, जिसके साथ किसी किस्म की जालसाजी नहीं की जा सकती और किसी भी इंफ्रारेड मिसाइल से बचने के लिए इस त्यारे में सिविल एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी CAMPS मौजूद है। इसके अलावा इस त्यारे में जदीद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम यानी ECM मौजूद है। ये सिस्टम किसी भी रेडार, सोनार, इंफ्रारेड या लेजर को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है और ये हर तरह के सिग्नल को जैम करने की सलाहियत रखता है। इस जहाज को पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट उड़ाते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का स्कार्ड 14 इसके तमाम ऑपरेशन की निगरानी करता है। इस जहाज में ऑफिस, मीटिंग हॉल, बेडरूम और किचन जैसी सहूलतें मौजूद हैं। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब। जो भारत का जहाज है ना मोदी जी का, वो फिर मोदी जी का है भाई। हमारा भाई मैं कहता हूँ मोदी जी के जो जहाज के पर है उसके लोहे से हमारा पूरा जहाज बना हुआ है। तो सोचोगे भाई साहब फिर मोदी जी का जहाज किधर और हमारा, उसकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर, हमारी 700, हमारी 500, हमारा भाई साहब 7,000 किलोमीटर तक जा सकता है, मोदी जी का 17,000 किलोमीटर तक जा सकता है। आप अंदाजा लगा ले, अमेरिका तक बगैर फ्यूल भरे उधर पहुंच सकता ही। रास्ते में उड़ते हुए उसका फ्यूल मोदी जी के जहाज का भरा जा सकता है। अगर खत्म हो रहा है तो दूसरा जहाज किसी भी देश उड़ेगा, लगाएगा और फिर भाई साहब एयर रिफ्यूलिंग होगी। उसमें जैम और ऐसे लगी हुई जो दूसरे राडार और दूसरे डिफेंस सिस्टम को आने वाले मिसाइल्स में फ्लेयर्स मार सकता है भाई, उनको मिसाइल हिट कर सकता है। मोदी जी का जो मारा गया है सिर्फ बात करवा सकता है, थोड़ा बहुत मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको जाम कर सकता है। जो मोदी का जहाज है अंदर बंदे बैठने की गुंजाइश भी ज्यादा है उसमें। बड़ा कितना है देख ले, अंदर क्या क्या फैसिलिटियां, अंदर रूम्स है, महल है, पूरा महल। और हमारा टोटल भाई से बड़न खटोला जो उड़ती हुई छोटी सी मक्खियां। यार भाई शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी मुझे ये बोलते हुए कि आप लोग, हम लोग बोलते हैं हम न्यूक्लियर पावर है। साला न्यूक्लियर पावर देश के पास इतना घटिया सा फायर जेट है, कहीं वो जाता है किसी देश में भी जाता है शर्म से सारे झुक जाता है कि और लीडर बड़े बड़े जहाज लेके आते हैं और हम लोग बकचोदी लेकर जाते हैं। ये जब एयरपोर्ट पे उतरता है इसकी छोटी सी सीढ़ी होती है, नीचे करते हैं तो बंदा उतर जाता है। मोदी जी का जहाज इतना बड़ा है कि बड़ी सीढ़ी लगानी पड़ती है। देख ले कितना जमीन आसमान का फर्क है। और उसमें जितनी फैसिलिटियां हैं ना वो हमारे जहाजों में नहीं भाई। जितने भाई साहब मैं कहता हूँ कि भारत के उस जहाज के एक इंजन का प्राइस होगा ना उतने में हमारा पूरा ये जेट आता हो। बिल्कुल, ये बात तो सच है बजात। जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। ये कितना बड़ा है मोदी जी का जहाज। हमने काफी वीडियोस में देखा है कि भाई साहब मोदी जी का जब जहाज कहीं उतरता है तो लगता है किसी देश का जहाज उतरा है। लेकिन जब हमारी ये उड़ती हुई मक्खी कहीं लैंड होती है तो पता ही नहीं लगता कुछ उतरा भी है। ना छोटा है ना यार, अच्छा भी नहीं लगता। मोदी जी का जैसे तुम्हारी बात सच है, जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है तो पता चलता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आया है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया। वाकई जहाज बड़ा है यार। हमारा भी इतनी ताकत का मुल्क है, सब कुछ है, ये अपने आप को बोलते हैं ना, फिर जहाज भी इनके पास बड़ा होना चाहिए ना। ये उड़ती हुई चिड़ी तो ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि किसी को पता चले ये क्या ले आए हो यार ना। दुनिया हंसती है वाकई, ये बात सच है कि भाई साहब इन्होंने क्या किया। हाँ, ये तो इन्होंने बहुत 14-15 सालों से यही रखा हुआ है, इसको ही इस्तेमाल करते हैं और इसी को अपडेट कर देते हैं। हाँ, तो ये मोदी जी जो USA के प्रेसिडेंट के पास जहाज है ना, ट्रम्प के पास, ये वो जहाज है मोदी जी के पास। हाँ, और किसी देश के पास ऐसा जहाज नहीं है, सिर्फ एक मोदी जी और ट्रम्प के पास। हाँ। तो सोच लो कितना सुरक्षित होगा ये जहाज। आपके क्या थॉट है कंपैरिजन के बारे में। इधर साथ साथ भारत का जीत रहा है भाई, हमारी उड़ती हुई मक्खी है भाई। इधर ही वीडियो खत्म कर दो।